वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम बात करते हैं आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। बेसिकली एचआरएम है क्या? एचआरएम जो है 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ह्यूमन, रिसोर्स और मैनेजमेंट। ह्यूमन मीन्स पीपल, रिसोर्स मीन्स एम्प्लॉयज़, क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे देखना है। तो रिसोर्स क्या है कंपनी के लिए? एम्प्लॉयज़। और मैनेजमेंट मतलब अपने पीपल को अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना। तो ये बनता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर इसके बेसिक मीनिंग की बात करें तो वो बनता है कि HRM इज़ एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एट वर्क। ठीक है, HRM क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? जो आपके पीपल हैं उनको काम में सही तरीके से मैनेज करना, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उन्हें सही तरीके से, अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। फिर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो डेफिनेशन ये मैंने दी है वो दी है लियोन सी मैगिनसन ने, कि ह्यूमन रिसोर्स आर नॉलेज, स्किल, क्रिएटिव एबिलिटीज, टैलेंट, एटीट्यूड ऑब्टेन इन द पॉपुलेशन। कि एक पॉपुलेशन में से जब हम सही तरीके से सेलेक्ट करते हैं टैलेंटेड, स्किलेबल, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को और उनसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम कराते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसके फीचर्स। तो इसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि हम ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे हैं। फर्स्ट है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का पार्ट है। सेकंड है डील विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये डील करता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन के साथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ। फिर गोल अचीव करता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, यूटिलाइज करता है ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे तरीके से। दैन इंक्रीज करता है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, कि पर्सन इसमें सेटिस्फाई हो। डेवलप एंड मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यानी कि एक क्वालिटी मेंटेन करके चलता है काम के साथ साथ आपकी लाइफ की भी। स्टैब्लिश करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, टीम इंटीग्रेशन, मिलजुल के काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में। एम्प्लॉय मोटिवेशन, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो मनी मोटिवेशन हो, इंट्रिंसिक हो, चाहे एक्सट्रेंसिक हो। फिर आती है कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि उन्हें कंपनसेट भी करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें सैलरी, बेनिफिट, पर्क्स, ये चीज़ें भी दी जाती हैं। कंसर्न विद पीपल ओनली, और सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स यानी कि पीपल के साथ ही कंसर्न किया जाता है। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस जो है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं अच्छे अच्छे। तो ये इसका चार्ट है, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप आता है इसका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। आपको जो ह्यूमन रिसोर्स की बेसिक प्लानिंग करनी कैसे है, उसमें प्लानिंग होती है। आपकी प्लानिंग में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, हायरिंग, ट्रेनिंग, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, इवैल्यूएशन, प्रमोशन एंड ले ऑफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हम पहले देखते हैं अपना रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट होती है कि एक तरीके से आपने सुना है एक एडवर्टीजमेंट निकलता है, ओपन रैली निकलती है, ओपन भर्ती निकलती है। कोई कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट देती है, पीपल को इनवाइट करती है कि आओ हमारे यहाँ और जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर उसमें से उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। देन आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम चूज़ करते हैं क्वालिफाइड पर्सन को जो भी हमारी जॉब के हिसाब से फिट है। फिर होती है उनकी हायरिंग। हायरिंग मीन्स उनके जो एप्लीकेशन उनको रिव्यू किया जाता है और जो राइट कैंडिडेट है इंटरव्यू के बेसिस पे हम उसे सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है ट्रेनिंग, उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सके, ठीक है, उसका जो बेस्ट आउटपुट है उसे बाहर निकाल सके और कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सके। फिर नेक्स्ट है इसका इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो भी हमारा नया एम्प्लॉय है, वो नई जॉब पे आया है, तो उसे अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से हम अवगत कराते हैं, तो उसको हम इंडक्शन बोलते हैं। देन आती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है एक एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग योर अटेंशन और एम टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। आपका जो भी आपका जो एम है और आपको जो डायरेक्शन दी जाती है वो सीधी सीधी ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ दी जाती है। देन आता है इसका इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन होता है एक तरीका बताने का, ठीक है। इवैल्यूएशन है कि फैक्ट के बारे में पढ़ो, जानकारी लो, तब किसी ओपिनियन पे पहुंचो। इवैल्यूएट करना चीज़ों को, पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, तब अपना एक ओपिनियन बना के चलना। फिर आता है इसका प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है, अगर आप अच्छा काम करते हो, आपका इवैल्यूएशन होता है, पहले जो टॉप मैनेजमेंट है वो देखता है कि उसे एनालाइज करता है कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद प्रमोशन किया जाता है। अगर अच्छा काम करता है, अप्रेज किया जाता है उसे, तो उसकी जो पोजीशन है वो अपवर्ड मूवमेंट होती है, नीचे से उसे ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है, उसकी पोजीशन बढ़ा दी जाती है, सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसे बेनिफिट्स ज़्यादा दिए जाते हैं, ठीक है, उसकी पोस्ट बढ़ाई जाती है। दिस इज नोन एज द प्रमोशन। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ले ऑफ। अब ले ऑफ क्या होती है? ले ऑफ इज द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ हायर्ड वर्कर। जो भी हमने बंदा हायर किया था, जो भी एम्प्लॉय हायर किया था, उसकी एम्प्लॉयमेंट पीरियड को ख़त्म करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट बनता है वो बनता है एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को बेनिफिट्स और रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, जैसे कि उसकी सैलरी है, उसके टाइम के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से कि वो कितना आउटपुट देता है, उस हिसाब से उसे सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि जैसी उसकी परफॉर्मेंस वैसा उसका उसे पैसा या उसका उसे बेनिफिट। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन करता है? टॉप अथॉरिटीज़ देखती हैं एक बंदे का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, उसका ओवरऑल आउटपुट कैसा निकल के आ रहा है, किसका? एम्प्लॉय का। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। फिर लास्ट है इसका एम्प्लॉय रिलेशन, कि आपस में एम्प्लॉय के रिलेशन कैसे हैं, टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट के रिलेशन कैसे हैं, और उसे उसमें वर्क लाइफ क्वालिटी, उसकी वेलनेस, उसकी हेल्थ सेफ्टी, उसकी काउंसलिंग, स्ट्रेस कम करने के लिए उसके काम के रिगार्डिंग ये सब प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हुआ इसका पूरा प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन। अब आप इसका एक बार चार्ट रिव्यू कीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मेरे हिसाब से जो प्रोसेस है, क्वेश्चन है, और इसी प्रोसेस के क्वेश्चन में से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आती है रिक्रूटमेंट जब होती है वो इंटरनल एक्सटर्नल कहीं से भी हो सकती है, सिलेक्शन फिर करते हैं, फिर ट्रेनिंग होती है ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, दैन उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस, दैन उसे मोटिवेट किया जाता है रिवार्ड के ज़रिए, फिर उसे कॉम्पेंसेशन, फिर उसका रिलेशनशिप, उसकी हेल्थ एंड वेलफेयर आती है, सेफ्टी आती है, और उसकी लेबर लॉज आ जाते हैं। तो ये जितना भी है इसमें सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये अब मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी के लिए बहुत है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, एंड बेहतर है आप इसको शेयर करें ताकि और भी लोग बेनिफिट ले सकें। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।